साहब इधर आए। ये मतलब इनको कुछ नहीं मिलता। आज आरिफ खटक साहब ये हमारे शेर इसके पीछे जो है लग गए, ये काले चैनल्स वाले भी और ये सब जो है इस बेचारे के पीछे लग गए। आने दो आने दो आने दो आने दो, ये शेर है, इस बेचारे के पीछे सारे काले चैनल्स वाले लग गए। हमें ये क्यों पसंद है? हमें इसलिए पसंद है कि इमरान खान साहब के लिए इसने सीना हाजिर किया था और इमरान खान साहब की बेहतरीन सिक्योरिटी इसने दी थी। हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आज अनोखा काम कर दिया। दौरान तकरीर इमरान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को स्टेज पर बुलाकर इमरान खान का तस्करा करते हुए कहा कि ये इमरान खान का वफादार सिपाही है, इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। अब लोग इसके पीछे लग चुके हैं। जिस मौके पर सिक्योरिटी गार्ड ने फलक शगाफ नारे लगाए, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जिस तरह के स्टार्ट में मैंने कहा और इख्तिताम भी उस बात पर करूंगा कि बजट पर ज्यादा खुशी हमने इसलिए नहीं मनाई क्योंकि ये खुशी हमने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रखी है और हमारी जदोजहद, तमाम पार्लियामेंटेरियन की जदोजहद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं, पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के अलावा ना किसी को लीडर मानती है, ना उसके अलावा किसी को सोचती है, ना उसके अलावा किसी को सुनती है। जिन रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक जो मिस एडवेंचर्स इस रियासत पर काबिज लोग और बंद कमरों में फैसले करने वाले लोग मुसलसल करते आ रहे हैं, तो उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। इमरान खान साहब का इन्होंने क्या बिगाड़ लिया? अभी भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसको झुकाने की कोशिश मुसलसल की गई। इमरान खान साहब को झुकाने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया गया, उसके जरिए उनको टॉर्चर किया गया। क्या कर लिया इन्होंने? वो नहीं झुका। मुसलसल इमरान खान साहब की बहनों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल, उनको सड़क पर गिराया जा रहा है, उनको बालों से खींचा जा रहा है। क्या कर लिया इन्होंने? वो आज भी जो है अडियाला जेल आती है, चट्टान की तरह खड़ी है, निडर होकर खड़ी है, भिगोड़े की तरह पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। ना ही हमारा लीडर जो है वो डील करके पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहा है, जेल के अंदर ही है। जाली प्लेटलेट्स गिरते हैं, लोगों को जो है तमाम इदारे मिलकर बाहर भेज देते हैं। इमरान खान साहब का आंख का सीरियस इशू है, 85% आंख उनकी तकरीबन जाया हो चुकी है। वकला रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके जो है जाती मालिक से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके जो सियासी दोस्त हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये ज्यादती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनकी अहलिया के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कोट लखपत जेल में है उनके साथ ये मुसलसल ज्यादती हो रही है। तमाम इदारों को और खासकर हमारी जुडिशरी को इसके बारे में सोचना चाहिए। रात के 12-12 बजे आपने अदालतें लगाई जब आपके पीछे डंडा था। आज जो है इमरान खान साहब के जेन्युइन केसेस हैं, आप वो नहीं सुन रहे। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल से बाहर हों अगर ये अदालतें आज भी इंसाफ करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जजेस खुद लेटर लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत होती है। फिर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो यही हाल है। बहरहाल हम अदालतों में भी गए, हम जाली वफाकी हुकूमत के पास भी गए, जो वफाकी असम्बली में जाली स्पीकर बैठे हुए हैं उनके पास भी गए, पंजाब की जाली हुकूमत उनको भी लेटर्स लिखे, अदालतों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन सब के साथ गए। तमाम तरीके हमने आजमाए। जमहूरियत पसंद है, हम आमरों की गोद से नहीं आए।
वोटों से आए, आवाम की ताकत से आए, इसलिए जमहूरी तरीकाकार हम अपना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके बावजूद भी जो हठधर्मी है वो उस पर कायम है। क्या हल है फिर इसका? कौन सा रास्ता हमारे पास मौजूद है? कौन सा रास्ता रहता है? हमने एहतजाज की तरफ भी फिर जाना है, तो अगर हम फर्ज करें एहतजाज की तरफ जाएं, ये तमाम रास्ते अपनाने के बाद भी, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और वो फिर किसी के जाती नौकर बनकर मासूम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाएंगे, तो उनसे बड़ा बेगैरत फिर कोई नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल का हल, नहीं हल हो रहा, हल करना नहीं चाह रहे, तो आवाज उठाएं। जितने भी हमारे इदारों के लोग हैं, नीचे से ऊपर तक आवाज उठाएं कि क्यों एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनके लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात करने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब पर अखबार बंद है, टीवी बंद है, बाकी तमाम चीजें बंद है। कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग खातून है, क्या कसूर है उसका? ये यहां पर खवातीन बैठी हुई हैं, आप आवाज उठाएं उनके लिए। वो तो डॉक्टर है पेशे से, लोगों की हिफाजत करती है, लोगों की जिंदगियां बचाती है। आपकी लीडर के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, आपकी लीडर को बाहर भेजने के लिए इमरान खान को उन्होंने फोर्स किया था। वो तो इतनी रहम दिल है, आज वो जेल में है, बीमार है बेचारी। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, बाकी हमारे तमाम कोट लखपत जेल के यासिरान सब जेल में हैं और उन पर सजाएं पर सजाएं हो रही हैं। हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए आप आवाज उठाएं। वहां पर आपकी जाली वज़ीर-ए-आला भी बैठी हैं, वो भी खातून हैं, उनसे कहें कि उनको क्यों जेल में खवातीन को डाला हुआ, उनको तो निकालें। बाकी मर्द हजरात जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तारीखी खिताब के मौके पर वज़ीर आला ने आज अनोखा काम किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने आज इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया, जिसने फ्लग शिगाफ नारे लगाकर पूरे ऐवान का माहौल बदल दिया, लोगों के लहू को गरमा के रख दिया।